वेलकम टू आवर एग्जाम। आज हम इस वीडियो में हिस्ट्री के एंशिएंट इंडियन के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे जो एग्जाम में भी से इंपॉर्टेंट है। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। साथ ही लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। यदि आप इस चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही इस बेल आइकन पर क्लिक करें जिससे आपको नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। इस वीडियो का पीडीएफ आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। और अभी तक हमारा फेसबुक पेज लाइक नहीं किया तो लाइक करें, साथ ही टेलीग्राम को ज्वाइन करें क्योंकि यहाँ पे डेली करंट अफेयर्स, नए जॉब की जानकारियाँ और डेली न्यूज पोस्ट करते हैं। तो जल्दी से पेज को लाइक करें और टेलीग्राम को ज्वाइन करें। आइए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, किस वेद से आर्य के राजनीतिक प्रणाली, इतिहास एवं ईश्वर की महिमा के बारे में जानकारी मिलती है? तो आर्य के राजनीतिक प्रणाली, इतिहास एवं ईश्वर की महिमा ऋग्वेद से मिलती है। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए। ऋग्वेद में 10 मंडल, 1008 सूक्त एवं 10,462 ऋचाएं हैं। इस वेद के ऋचाओं यानी मंत्रों के पढ़ने वाले ऋषि को हूर्त कहते हैं। वामना अवतार के तीनों पगों के आख्यान का प्राचीनतम स्रोत ऋग्वेद है। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। और वेद से और जुड़ी जानकारियां, वेद भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ है। इसके संकलनकर्ता यानी रचयिता महर्षि कृष्ण वेद व्यापन यानी वेद व्यास को माना जाता है। नेक्स्ट वन है, किस वेद में आज्ञों के नियमों एवं विधि विधानों का संकलन मिलता है? तो आज्ञों के नियमों एवं विधि विधानों का संकलन यजुर्वेद में मिलता है। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी। इसमें बलिदान विधि का भी वर्णन है। इस वेद में दोनों गद्य और पद है। नेक्स्ट वन है, किस वेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है? तो भारतीय संगीत का जनक सामवेद को कहा जाता है। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी। इस वेद में मुख्यतः आज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले ऋचाओं यानी मंत्रों का संकलन है। यजुर्वेद तथा सामवेद में किसी भी विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं मिलता है। नेक्स्ट में, सामान्य मनुष्यों के विचारों तथा अंधविश्वासों का वर्णन किस वेद में मिलता है? तो सामान्य मनुष्यों के विचारों तथा अंधविश्वासों का वर्णन अथर्ववेद में मिलता है। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी। अथर्ववेद ऋषियों द्वारा रचित इस वेद में कुल 731 मंत्र तथा लगभग 6000 पद है। अथर्ववेद कन्याओं के जन्म की निंदा करता है। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है और सबसे बाद का वेद अथर्ववेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिनयान का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? तो हिनयान का प्रमुख ग्रंथ कथावस्तु। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी। कथावस्तु में महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र वर्णित है। कल्पसूत्र में जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास ज्ञात होता है। और प्रमुख ग्रंथ और उसके लेखक हैं जैसे चाणक्य अर्थशास्त्र के लेखक हैं, कल्हण राजतरणी के लेखक हैं, पाणिनि अष्टाध्यायी के लेखक हैं और अली अहमद चचनामा के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? तो मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। और कुछ यूनानी रोमन यात्री जो भारत आए जैसे डायमेकस, सीरियन नरेश आंतियोकस का राजदूत था जो बिंदुसार के राज दरबार में आया था। डायनोसियस मिस्र नरेश टोलमी का राजदूत था जो अशोक के दरबार में आया था। नेक्स्ट वन है, चीनी यात्री फाहियान किस गुप्त नरेश के दरबार में आया था? तो चीनी यात्री फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी। फाहियान 14 वर्षों तक भारत में रहा। और प्रमुख चीनी यात्री जो भारत आए जैसे संयुगन 518 ईस्वी में भारत आया, वैनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था, हैनसांग 15 वर्षों तक भारत में रहा, इंस्यांग 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया और इंस्यांग ने अपने विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा अपने समय के भारत का वर्णन किया है। नेक्स्ट ने, किस अरबी यात्री को सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली का काजी नियुक्त किया था? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, इब्न बतूता। इब्न बतूता द्वारा अरबी भाषा में लिखा गया उसका यात्रा वृत्तांत जिसे रेहाल कहा जाता है 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन के विषय में बहुत ही प्रचुर तथा सबसे रोचक जानकारियां देता है। अल-बरूनी मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आया था। तारानाथ एक तिब्बती लेखक था। इसने कंगयूर तथा तंगयूर नामक ग्रंथ की रचना की। और मार्को पोलो 13वीं शताब्दी के अंत में पांड्या देश की यात्रा पर आया था। नेक्स्ट है, भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पितामह किसे कहा जाता है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, सर अलेक्जेंडर कनिंघम। सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र हाथी गुफा
अभिलेख में है। सर्वप्रथम भारत पर होने वाले हुन आक्रमण की जानकारियां भीतरी स्तंभ लेख से प्राप्त होती है। सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य एरन अभिलेख से प्राप्त होती है। सतवाहन राजाओं का पूरा इतिहास उसके अभिलेखों के आधार पर लिखा गया है। नेक्स्ट प्राचीनतम सिक्कों को क्या कहा जाता है? तो प्राचीनतम मानी पुराने सिक्कों को आहत सिक्के कहते हैं। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी। इसी को साहित्य में कसारपन कहा गया है। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य यवन शासकों ने किया। अरिकमेंडू से रोमन सिक्के प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो अभिलेखों के अध्ययन को इपिग्राफी कहते हैं। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी। कुछ महत्वपूर्ण अभिलेख और उनसे जुड़े शासक। हाथी गुम्फा अभिलेख शासक कलिंग राजा खारवेल। जूनागढ़ अभिलेख शासक रुद्रदामन। नासिक अभिलेख शासक गौतमी बलश्री। प्रयाग स्तंभ लेख शासक समुद्रगुप्त। ऐहोल अभिलेख शासक पुलकेशिन द्वितीय। मंदसौर अभिलेख शासक मालवा नरेश यशोवर्मन। ग्वालियर अभिलेख शासक प्रतिहार नरेश भोज। भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख शासक स्कंद गुप्त। और देवपाड़ा अभिलेख शासक बंगाल शासक विजय सेन। ये कुछ महत्वपूर्ण अभिलेख और उनसे जुड़े शासक थे। नेक्स्ट है पाश्चात्य शब्द किस रचना शैली से संबंधित है? तो पाश्चात्य शब्द मंदिर रचना शैली से संबंधित है। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी। एक हिंदू मंदिर तब पाश्चात्य शैली कहलाता है जब मुख्य मंदिर 4 सहायक मंदिरों से घिरा होता है, जैसे खजुराहो का कदरिया महादेव मंदिर, भुवनेश्वर का ब्रह्मेश्वर मंदिर। ये सब पाश्चात्य मंदिर का उदाहरण है। उत्तर भारत के मंदिरों की कला की शैली नगर शैली एवं दक्षिण भारत के मंदिरों की कला द्रविड़ शैली कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? तो मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया था। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी। तांबा द्वारा बनाया जाने वाला प्रथम औजार कुल्हाड़ी था। आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में एवं पहिए का नव पाषाण काल में हुआ था। कृषि का आविष्कार नव पाषाण काल में हुआ था। सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज चावल था। नेक्स्ट सिंधु सभ्यता की खोज किसने किया? तो सिंधु सभ्यता की खोज राय बहादुर दयाराम साहनी ने की। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए। राय बहादुर दयाराम साहनी ने 1921 में सिंधु सभ्यता की खोज किया। सिंधु सभ्यता की स्वर्णिम तिथि 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व मानी गई है। सिंधु सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक यानी फोटो हिस्टोरिक अथवा कांस्य से ब्रोंज युग में रखा जा सकता है। सिंधु सभ्यता के प्रमुख निवासी द्रविड़ एवं भूमध्य सागरीय थे। सिंधु घाटी के प्रमुख स्थल हैं हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चुन्होदड़ो, कालीबंगान, कोटदीजी, रंगपुर, रोपड़, लोथल, आलमगीरपुर, कांगेडोर, बनमाली, धोलावीरा, सोतकाह। ये प्रमुख स्थल सिंधु सभ्यता के हैं। नेक्स्ट है भारत का सबसे प्राचीन नगर कौन सा था? तो भारत का सबसे प्राचीन नगर मोहनजोदड़ो था। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी। सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो का अर्थ मृतकों का टीला है। भारत में शिवालिक की पहाड़ी में जीवाश्म का प्रमाण मिलता है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो है, जबकि भारत में इसका सबसे बड़ा स्थल राखी गढ़ी है जो हरियाणा के हिसार जिला में स्थित है। नेक्स्ट है सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई? तो सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों तथा घरों के लिए विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी। सिंधु सभ्यता के प्रमुख फसल गेहूं और जौ था। सिंधुवासी मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे। पिगट ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा। सिंधु सभ्यता के लोग धरती को उर्वरता देवी मानकर उसकी पूजा किया करते थे। वृक्ष पूजा एवं शिव पूजा के प्रचलन सिंधु सभ्यता से मिलते हैं। नेक्स्ट है सर्वप्रथम पंजाब एवं अफगानिस्तान में कौन बसे? तो सबसे पहले पंजाब एवं अफगानिस्तान में आर्य बसे थे। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी। आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया को माना है। आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता वैदिक सभ्यता कहलाई। यह एक ग्रामीण सभ्यता थी। आर्यों की भाषा संस्कृत थी। नेक्स्ट है सतमेव जयते किससे लिया गया है? तो सतमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी। इस उपनिषद में यज्ञ की तुलना फूटी नाव से की गई है।
गायत्री मंत्र सवित्र नामक देवता से संबंधित है, जिसका संबंध ऋग्वेद से है। 2 महाकाव्य हैं, महाभारत और रामायण। महाभारत का पुराना नाम जय संहिता है। यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। नेक्स्ट है, बुद्ध के जन्म के पूर्व 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारतवर्ष 16 जनपदों में बटा हुआ था। इसकी जानकारी किस बौद्ध ग्रंथ से मिलती है? तो बुद्ध के जन्म के पूर्व 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारतवर्ष 16 जनपदों में बटा हुआ था। इसकी जानकारी अंगुत्तर निकाय बौद्ध ग्रंथ से मिलती है। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए। और भारतवर्ष 16 जनपदों में बटा हुआ था, वो कौन कौन सा जनपद था? पहला था अंग, मगध, काशी, वत्स्य, वज्जिज, कौशल, अवंती, मल्ल, पंच, चेदी, कुरु, मत्स्य, कंबोज, सुरसेन, अस्मक और गंधार। ये 16 जनपद थे जो बुद्ध के जन्म से पहले बांटा हुआ था। नेक्स्ट है, जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थकार कौन थे? तो जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थकार ऋषभदेव थे। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी। पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थकार थे। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थकार हुए थे। और अरनाथ जैन धर्म के 18वें तीर्थकार थे। लास्ट क्वेश्चन आपको बताना है कि देवी माता की पूजा किससे संबंधित है? 4 ऑप्शन दिए गए, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, इससे आपको डेफिनेटली मदद मिलेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।